नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जब भारत का नक्शा अभी बन ही रहा था और उसी दौर में एक वंश एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रहा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है हर्यक वंश की। वही वंश जिसने शक्तिशाली मगध साम्राज्य को जन्म दिया। 444 ईसा पूर्व। जरा सोचिए, आज से करीब करीब 2500 साल पहले की बात है। यहीं से एक चिंगारी उठी थी। ये कहानी की शुरुआत थी उस मगध साम्राज्य की जो आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिखने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि इस महान कहानी का, इस महागाथा का पहला चैप्टर, पहला अध्याय कौन सा था? वो था हर्यक वंश। वही वंश जिसने मगध को एक छोटे से राज्य से उठाकर एक महाशक्ति बनने का रास्ता दिखाया। देखिए, हर्यक वंश को अगर एक शब्द में याद रखना हो तो वो शब्द है पहला। क्यों? क्योंकि ये मगध का पहला शासक वंश था। मतलब समझिए, मौर्य और गुप्त जैसे जिन बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी जो विशाल इमारत आज हम देखते हैं ना, उसकी नींव का पहला पत्थर वो इन्होंने ही रखा था। ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। कहानी शुरू होती है 544 ईसा पूर्व में संस्थापक बिंबिसार के साथ। फिर आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु, जिनके दौर में साम्राज्य खूब फैला, और फिर उदयन के शासन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कुल मिलाकर 130 साल, 3 पीढ़ियां और एक साम्राज्य का जन्म। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत को एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार की जरूरत होती है। मगध साम्राज्य के लिए वो वास्तुकार थे बिंबिसार। जी हाँ, इन्होंने ही वो पहली ईंट रखी थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। बिंबिसार सिर्फ एक फाउंडर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी राजधानी के लिए राजगृह को चुना। अब ये राजगृह कोई मामूली शहर नहीं था, ये एक ऐसा शहर था जो 5 पहाड़ियों से घिरा था। मतलब एक तरह का नेचुरल किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और बिंबिसार ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक मजबूत सुरक्षित ठिकाने से ही साम्राज्य को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ मजबूत नींव से तो नहीं बनता, उसके लिए चाहिए होती है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। और यही जबरदस्त एम्बिशन लेकर आए बिंबिसार के बेटे और उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु। इन्होंने शांति का नहीं बल्कि जीत का रास्ता चुना। तो ये है अजातशत्रु। अगर बिंबिसार ने साम्राज्य का एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बनाया था, तो अजातशत्रु ने उस नक्शे में अपनी तलवार से नए रंग भरे। उनके शासन का मतलब ही था जीत, विस्तार और युद्ध, बस। अजातशत्रु की नजरें सीधी अपने पड़ोसियों पर थीं। उन्होंने एक एक करके व्यापार का बड़ा सेंटर काशी, उसे जीता, फिर शक्तिशाली कौशल को हराया। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती वो था लिच्छवी गणराज्य, जिसे उस जमाने में कोई हरा नहीं सकता था, अजेय माना जाता था, उसे भी झुका दिया। इन जीतों के बाद मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, वो इस पूरे इलाके की इकलौती सुपर पावर बन चुका था। तो साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, लेकिन कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी था। हर्यक वंश के आखिरी दौर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी गूंज भारत के इतिहास में सदियों तक सुनाई देने वाली थी। ये कमाल का दूर की सोच वाला कदम था। शासक उदयन ने राजधानी को पहाड़ों में बसे राजगृह से शिफ्ट किया और कहाँ ले गए? गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसे पाटलिपुत्र में। अब ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे व्यापार और सबसे जरूरी पानी के रास्तों पर पूरा कंट्रोल मिल गया। और मजे की बात देखिए, यही शहर आगे चलकर महान मौर्य साम्राज्य का दिल बना। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। राजधानी का ये बदलाव, क्या ये हर्यक वंश के खत्म होने का एक इशारा था, या फिर यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी? एक ऐसा स्ट्रैटेजिक फैसला जिसने मगध के सुनहरे भविष्य के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। वाकई ये सोचने वाली बात है।